सभी लोगों को नमस्कार। सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस सेक्शन में हम आपको स्पेस मिशन से संबंधित कुछ जानकारी देंगे जो आपके काम आ सकती है एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्पेस से संबंधित क्या है, करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक्स। तो ये है निसार। निसार क्या है? एक नया उपग्रह है जिसको लॉन्च किया जाएगा। बताते हैं कैसे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि संस्थान, यहाँ लिखना भूल गए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट में बोलेंगे इसरो, इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी क्या नाम है? नासा का पहला साझा उपग्रह निसार उपग्रह है। ये निसार जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार होगा। तो एक ये साझा इन लोगों ने, मतलब इसरो ने और नासा ने मिलकर एक उपग्रह बनाया है जिसका नाम इन लोगों ने रखा है निसार, NISAR। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बनाया गया। इस उपग्रह को अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो आ रही है उसमें इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसका काम क्या होगा? यह उपग्रह ग्लेशियर, जंगल और आर्द्र भूमि की निगरानी को आसान बना देगा। जो हमारी अर्थ है, अर्थ प्लैनेट में जो ग्लेशियर हैं, जंगल हैं और आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड जैसे बोलते हैं, कि निगरानी को ये क्या कर देगा? आसान बना देगा। ये फोटो मैंने प्रतीकात्मक तौर से लगा रखी है। तो ये सैटेलाइट होगा, नीचे अर्थ होगी और ये स्पेस में सैटेलाइट होगा। किसी तरह से निसार सैटेलाइट होगा ये, और ये अपना काम करेगा। स्पेस एजेंसियों ने बनाया है। तो आंसर आपका होना चाहिए नंबर 1 नासा और प्लस नंबर 2 इसरो, मतलब अमेरिकी है। ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। आपसे पूछा जा सकता है नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिकी। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी है? आंसर होना चाहिए इंडिया। ठीक है, भारत देश की। और बता देते हैं इसरो निसार के बारे में कुछ। इस उपग्रह से पृथ्वी और जमीन और ग्लेशियर में आ रहे बदलावों का बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकेगा। जो इस उपग्रह से क्या होगा? जो पृथ्वी और ज़मीन पर जो ग्लेशियरों में बदलाव आ रहा है, ग्लेशियर यानी कि जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो ग्लेशियर हैं जो हमारे, उनमें जो बदलाव आ रहा है उनको बेहतर तरीके से पता लगाया जा सके। नोट, यह उपग्रह 12 दिन में धरती का चक्कर लगा लिया करेगा। अच्छी बात यह है कि जो उपग्रह है 12 दिन में, सिर्फ 12 डेज़ में अर्थ का चक्कर लगा लेगा। मतलब क्योंकि ये अर्थ है, जैसे मान लो अर्थ और इसके आसपास ये चक्कर 12 डेज़ में लगा लिया करेगा, एक चक्कर पूरा 12 डेज़ में। इस दौरान जब ये 12 में ये चक्कर लगाए तो क्या करेगा? इस दौरान यह तमाम ग्लेशियर, जंगल और आर्द्र भूमियों का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण का मतलब है उन पर नज़र रखेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, और जो भी डाटा उपलब्ध होगा ऐसे ये साइंटिस्टों को या नीचे बताएगा। निसार की क्षमता भी बता दें। इसमें क्षमता क्या है? पत्तियों, तनों और ज़मीन तक को भेजने वाले सिग्नल छोड़ेगा ये। मान लो रास्ते में पत्ती आ गई, तना आ गया, ज़मीन आ गई, मतलब ऊपर से सिग्नल आएगा, ये रही अर्थ, यहाँ पर हमारा सैटेलाइट होगा कहीं, और ये सिग्नल जब भेजेगा तो रास्ते में पत्ती, तना या कुछ चीज़ आ गई तो इनको भी भेज के ये सिग्नल भेज देगा। निसार का एल बैंड, ये जो है रडार, एल बैंड रडार नाम दिया गया है। रडार है, नाम क्या है इसका? एल बैंड। पेड़ों की पत्तियों, तनों और ज़मीन तक को भेजने वाले सिग्नल छोड़ेगा। ये सिग्नल जब वापस उपग्रह तक लौटेंगे तो इस जंगल के घनत्व की भी जानकारी मिल जाएगी। घनत्व का मतलब यह है कि मतलब कितने पौधे लगे हैं इस जगह पर और कितने कम हो गए हैं समय के साथ। इससे यही पता चलेगा कि जंगल कहाँ कम हो रहे हैं। क्या फ़ायदा मिलेगा घनत्व से? कि जंगल कहाँ कम हो रहे हैं, ये भी आकलन ये आसानी से निसार जो है उपग्रह या सैटेलाइट कर सकेगा। उम्मीद है आपको स्पेस से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।